हेलो दोस्तों, आइए इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि वैसे तो आप सबको पता है कि बहुत सारे एग्ज़िट पोल जारी हो गया है और उन एग्ज़िट पोल में जो एक ख़ास बात है दोस्तों वो ये है कि एमआईएम को 3 सीटों पर जीत दिला रहे हैं। लगभग सभी एग्ज़िट पोल की जो एजेंसीज़ है सब कोई 2 से 3 सीट पर सबको ही जीत दिला रहे हैं। लेकिन मिलत टाइम जो है वो 4 से 6 सीट पर जीत दिला रहे हैं। लेकिन एक और एग्ज़िट पोल निकल कर आया है, उसके अंदर एमआईएम पार्टी 6 से 10 सीटों पर जीत सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से इन 6 से 10 में से 6 से 8 सीट, और वो 8 सीट कौन-कौन से है वो भी मैं बताऊंगा, और वो 3 सीट कौन-कौन है जहां पर एग्ज़िट पोल के अंदर एमआईएम की जीत हो रही है वो भी मैं बताऊंगा, और 4 से 6 सीट वो कौन-कौन से है जिसको मिलत टाइम से जिता रहे हैं एमआईएम के उन उम्मीदवारों को, वो कौन-कौन से हैं। तो आइए एक-एक करके देखते हैं दोस्तों। तो जो नए हैं वो बराए मेहरबानी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कोचा धमन की। कोचा धमन उन सीटों में से है जिसको एग्ज़िट पोल के अंदर जीत मिल रही है, और एमआईएम की तरफ से यहाँ पर सरवर आलम साहब है, और इनकी जो लड़ाई है यानी एमआईएम की जो लड़ाई है वो सीधे मास्टर मुजाहिद आलम साहब से है यहाँ पर। हालांकि बीजेपी से भी बीना देवी मैदान के अंदर है, लेकिन लड़ाई जो है वो फ़िलहाल एमआईएम की जीत हो रही है, और एमआईएम की बड़ी जीत जो है वो बताई जा रही है कोचा धमन विधानसभा से। सरवर आलम साहब की जीत बताई जा रही है कोचा धमन से। तो एमआईएम की ये सीट भी एग्ज़िट पोल के अंदर जो है वो जीत मिल रही है। इसके अलावा बहादुरगंज की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो बहादुरगंज के अंदर से जो है एमआईएम पार्टी ने जो उम्मीदवार बनाया है वो किनको बनाया है? बहादुरगंज से तो तौसीफ़ साहब को बनाया है, और यहाँ से कौन है? मुसव्विर आलम जो है मैदान के अंदर है कांग्रेस की तरफ से। हालांकि एमआईएम की जो लड़ाई है वो सीधे मुसव्विर आलम से ही है। हालांकि जेएसपी के भी उम्मीदवार हैं यहाँ पर, एलजेपी के भी है यहाँ पर, लेकिन एमआईएम की जो लड़ाई है वो सीधे कांग्रेस से ही है, मुसव्विर आलम से ही है। और एमआईएम के जो कैंडिडेट है तौसीफ़ आलम, उनकी जीत बताई जा रही है, और वो भी बड़ी जीत बताई जा रही है बहादुरगंज से। एमआईएम की बहादुरगंज से अगर बात की जाए तो। इसके अलावा अमोर की बात कर लेते हैं दोस्तों। अमोर के अंदर अख्तरुल ईमान साहब पहले भी जीते थे और इस बार भी बड़ी जीत बताई जा रही है। एमआईएम की जो अख्तरुल ईमान साहब है, जो प्रदेश अध्यक्ष है, उनकी जो लड़ाई है वो सीधे जेडीयू के बताया जा रहा है कि सफा जफर से हो रही है यहाँ पर, और वो भी एक बड़ा कांटे की टक्कर नहीं बल्कि एक तरफा जीत मिल रही है। लेकिन अब्दुल जलील मस्तान भी है मैदान के अंदर कांग्रेस से। बातें तो ये हो रही थी कि कांग्रेस से इनकी सीधी टक्कर होंगी, लेकिन फिलहाल अभी जो निकल कर एग्ज़िट पोल आ रहा है वो बताया जा रहा है कि सभा जफर से लड़ाई होने वाली है, जेडीयू से इनका टक्कर होने वाला है। और अख्तरुल ईमान साहब काफ़ी खुश और कॉन्फिडेंट भी नज़र आ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि इनकी एक बड़ी जीत एक बार फिर से अमोर के अंदर होने वाली है। तो ये 3 विधानसभा सीट, कोचा धमन विधानसभा सीट, दूसरा बहादुरगंज विधानसभा सीट, तीसरा अमोर। कोचा धमन से सरवर आलम साहब, बहादुरगंज से तौसीफ़ आलम साहब, अमोर से जो है अख्तरुल ईमान साहब। इन तीनों की जो जीत है वो बता रहे हैं एग्ज़िट पोल के अंदर, और वो सारे एग्ज़िट पोल के अंदर जो है इन तीनों की जीत जो है वो बता रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो सीट है जैसे कि कोचा धमन के अंदर लोग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमआईएम की तरफ से गुलाम हसनैन मैदान के अंदर है, और एमआईएम की जो लड़ाई यहाँ पर भी आरजेडी के सऊद आलम से ही है। बड़े दिग्गज नेता है सऊद आलम साहब, लेकिन इनकी लड़ाई यहाँ पर गुलाम हसनैन से है, और एमआईएम की यहाँ पर भी जीत हो रही है। यहाँ पर एमआईएम की और आरजेडी के बीच में एमआईएम यहाँ से जीत रहे हैं कोचा धमन से। तो कोचा धमन के अंदर भी एमआईएम की एक बड़ी जीत जो है वो बताई जा रही है। इसके अलावा देखिए, और वो 8 सीटों के अंदर मैं रख रहा हूँ जो एमआईएम यहाँ से जीत रहे हैं, उनमें से एक ढाका भी है। ढाका विधानसभा के अंदर एमआईएम ने जो है राणा रंजीत को उम्मीदवार बनाया था, जबकि यहाँ से आरजेडी की तरफ से फैसल रहमान है और बीजेपी की तरफ से पवन कुमार है। तो एमआईएम की जो लड़ाई है वो आरजेडी से भी है और बीजेपी से भी है। चूँकि एमआईएम का ये उम्मीदवार जो है वो हिंदू उम्मीदवार है, तो चूँकि यहाँ पर उनको फ़ायदा मिल सकता है एमआईएम का मुस्लिम कैंडिडेट इस वजह से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब का चेहरा देखकर, और हिंदू उम्मीदवार इसलिए क्योंकि राणा रंजीत का चेहरा देखकर, इन दोनों का कॉम्बिनेशन और समीकरण जो है ये काम आ सकता है, और यहाँ से राणा रंजीत साहब की एक बड़ी जीत हो सकती है ढाका विधानसभा से। अगर जीत हो जाती है तो यहाँ से कहीं ना कहीं एक रिकॉर्ड जो है वो कायम हो जाएगा कि एमआईएम के पहले विधायक होंगे हिंदू विधायक जो एमआईएम को रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अलावा बलरामपुर से जब तक इलेक्शन नहीं हुआ था दोस्तों, तो ये जब तक चुनाव नहीं हुआ था तब तक जो है ये विधानसभा कहीं ना कहीं थोड़ी सी फीकी लग रही थी एमआईएम पार्टी के नज़रिए से। लेकिन अभी फ़िलहाल एमआईएम ने यहाँ पर जो है ये मुकाबला त्रिकोणीय बना दिया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब का सभा हुआ, आदिल हसन साहब की मेहनत हुई, तो ये मुकाबला भी जो है अब ये त्रिकोणीय हो गया और थोड़ा सा मज़ेदार हो गया है। एमआईएम की तरफ से यहाँ पर आदिल हसन साहब मैदान के अंदर उतरे थे, सीपीआई की एमएल की तरफ से महबूब आलम साहब मैदान के अंदर, एलजेपी की तरफ से संगीता देवी है और भी कुछ लोग मैदान के अंदर है। लेकिन आदिल हसन का जो लड़ाई है वो सीपीआई एमएल के महबूब
आलम से भी है और एलजेपी की संगीता देवी से भी है। ये मुकाबला हालांकि बहुत टाइट बताया जा रहा है, बहुत फाइट होगा यहाँ पर, लेकिन कुल मिलाकर किसी की भी जीत हो सकती है और उनमें से एक आदिल हसन साहब एमआईएम की यहाँ से जीत हो सकती है। इसके अलावा किशनगंज के बारे में बहुत ज़्यादा लोग चर्चाएं पहले नहीं हुआ था, लेकिन अब कर रहे हैं लोग, क्योंकि किशनगंज की ये सीट एमआईएम के लिए उतनी आसान नहीं होगी और ये सीट शायद किसी के लिए भी आसान नहीं होगी, कांग्रेस के लिए भी नहीं होगी और बीजेपी के लिए भी नहीं होगी। बीजेपी तो हालांकि बहुत दिनों से टक्कर देते हुए आ रहे हैं स्वीटी सिंह, और बहुत ज़्यादा मात्रा से ज़्यादा मार्जिन से नहीं हार रही है। पिछले कई चुनाव के अगर डाटा और आंकड़ा उठाकर देख ले तो 5-10 हज़ार के मार्जिन से ही ये पीछे रह रही है। लेकिन कमरुल हुदा साहब जो पहले एमआईएम को रिप्रेजेंट करते थे, एमआईएम की तरफ से जीता हुआ एमएलए थे, वो फिर 2020 के अंदर हारने के बाद एमआईएम छोड़ दिया था, वो फिलहाल जो है वो एमआईएम के सामने ही खड़ा है, यानी कि ये कांग्रेस की टिकट पर जो है मैदान के अंदर है और एमआईएम की तरफ से शम्स आगाज नौजवान है। तो कुल मिलाकर ये मुकाबला जो एमआईएम और कांग्रेस के बीच में जो है वो एक नौजवान चेहरा और एक उम्मीदवार जो थोड़ा सा उम्र दराज है उनके बीच का ही मुकाबला है और ये मुकाबला बहुत क्लोज फाइट होने वाला है। ये मुकाबला बहुत टाइट रहने वाला है। हालांकि कहा जा रहा है कि ये शम्स आगाज ये मुकाबला जो है जीत सकते हैं, ये मुकाबला जो है निकाल सकते हैं, एमआईएम की झोली में ये डाल सकते हैं। अब तो वक्त ही बताएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये है। इसके अलावा बैसी विधानसभा है दोस्तों, बैसी विधानसभा वो सीट है जो कि पिछले बार भी एमआईएम ने जीती थी और सैयद रुकनुद्दीन यहाँ को रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे एमआईएम की तरफ से और अच्छे खासे वोटों से जीते थे। जब सैयद रुकनुद्दीन को टिकट नहीं दिया था आरजेडी ने, तो वो एमआईएम के अंदर शामिल हो गए और एमआईएम ने जो है उनको टिकट दिया था और उसके बाद क्या था कि वो जीतने के बाद जो है एमआईएम छोड़कर आरजेडी में चले गए, लेकिन उसको वापस से वहाँ पर टिकट नहीं मिला और बहुत अच्छा वो उनको टिकट नहीं मिला, क्योंकि ऐसे लोगों को के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन फिर भी उनको इन्वाइट किया था असदुद्दीन ओवैसी ने कि भाई आ जाइए, आप लोगों के लिए हमारे दिल में कुछ भी नहीं है, क्योंकि लड़ाई आपसे नहीं बल्कि लड़ाई किसी और से हम लोगों का। और तो कुल मिलाकर वो उनको टिकट नहीं मिला, तो वो मैदान के अंदर है ही नहीं, किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है। लेकिन एमआईएम का जो मुकाबला वो सीधा आरजेडी की तरफ से है। तो आरजेडी ने जो है अब्दुल सुबहान को उम्मीदवार बनाया है और एमआईएम ने जो है गुलाम सरवर को उम्मीदवार बनाया है और ये दोनों ही इन दोनों के बीच में ही मुकाबला टक्कर का है। तो गुलाम सरवर की यहाँ से जीत बताई जा रही है। पिछले बार की तरह इस बार भी जो है गुलाम सरवर की ही जीत यहाँ से बताई जा रही है, ऐसा लोग कह रहे हैं। अब हालांकि देखना होगा कि ये बैसी विधानसभा गुलाम सरवर पिछले बार की तरह जो इस बार निकाल पाते हैं या नहीं पाते हैं एमआईएम पार्टी यहाँ से। अगर ऐसा होता है तो ये 8 विधानसभा सीट के जो उम्मीदवार है वो एमआईएम जो है जीत रहे। कौन कौन से है वो? बैसी से जो है आपको बता दूँ गुलाम सरवर, किशनगंज से जो है वो शम्स आगाज, बलरामपुर से जो है वो आदिल हसन, ढाका से जो है वो राना रंजीत सिंह, अमूर से जो है वो अख्तरुल ईमान, बहादुरगंज से जो है वो तौसीफ आलम, कोचा दमन से जो है सरवर आलम और ठाकुरगंज से जो है वो गुलाम हसनैन। तो ये 8 सीट है जहां पर जो है एमआईएम की जीत हो रही है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक